वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ वो सप्लाई ऑफ लेबर फंक्शन के बारे में बात करूँगा। देखिए जी, बेसिकली होता क्या है, इकोनॉमी की दो साइड होती हैं, एक सप्लाई साइड होती है और एक डिमांडेड साइड होती है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो सप्लाई साइड होती है उसमें क्या होता है, उसमें लोग अपनी सर्विसेज को देने का खुद खुद अपनी सर्विस को पेश करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर की, तो सप्लाई ऑफ लेबर ये होता है कि जब लेबर खुद कोशिश करता है अपनी काम को किसी के हवाले करने के लिए या अपने हुनर को कहीं जाहिर करने के लिए, तो ये वो पोजीशन होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जिसमें हम ये देखते हैं कि लेबर की सप्लाई होती है। यानी लेबर बहुत ज़्यादा फारिग घूम रहा होता है और लेबर ये चाहता है कि उसे कोई जॉब मिले या उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज के सेशन में डिस्कस की जाएंगी कि उससे हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है। देखिए जी, डिमांडेड में क्या था कि वहाँ स्लोप डाउन हो रहा था, स्लोप जो है वो नेगेटिव जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं यहाँ स्लोप पॉजिटिव जा रहा है, यानी अपवर्ड मूव कर रहा है। इसकी वजह क्या होती है स्लोप मूव करने की, कि बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम जो लेबर होते हैं वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं किसी भी फर्म को, किसी भी इदारे को हम जो है वो सर्विसेज दे रहे होते हैं। अच्छा, वो सर्विसेज क्या कर रही होती हैं, अगर हमारा वेजेस अच्छे होंगे, अगर हमारी पैसे अच्छे होंगे, तो जो एम्प्लॉय होगा वो अपनी सर्विसेज को देने के लिए अपनी एफर्ट जाहिर करेगा। लेकिन जब आपके वेजेस स्ट्रांग नहीं होंगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा कि वो अपने वेजेस को नहीं देगा, अपनी सर्विसेज को नहीं देगा, और वो कोशिश ये करेगा कि उसे बेटर वेजेस मिले, यानी उसकी डिमांड के मुताबिक। इसलिए जब फर्म डिमांड करती है तो डिमांड क्या करती है कि उसे अपना आउटपुट इंक्रीज करना होता है, मगर जो लेबर अपनी सप्लाई प्रोवाइड करता है तो वो क्या करता है, वो अपने वेजेस को देख रहा होता है कि मेरे वेजेस जो है वो स्ट्रांग हैं या नहीं। अब क्या होता है कि जब हमने ये पता चल जाता है कि आपने जो है ये होता है कि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट क्या करती है, वो अपनी जो कंपनीज होती हैं वो अपना जो मुनाफा उसे बढ़ाने की कोशिश कर रही होती हैं। जब वो मुनाफे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, वो मजीद एम्प्लॉयमेंट को हायर करते हैं, और जो लोग होते हैं वो उनको भी पता होता है कि जी ये शख्स मैं हायर कर रहा हूँ तो ये मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो वो जो सर्विस देने वाला होता है वो अपनी मर्जी के मुताबिक या अपने लीजर के मुताबिक जो है वो अपने काम को हासिल करता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है, क्योंकि जब हमारा जो वेजेस रेट होता है वो बढ़ जाता है। जब किसी शख्स ने अपनी डिमांड बढ़ानी होती है लेबर की तो ऑलमोस्ट वो वेजेस रेट बढ़ाता है, तो उससे हमारी जो लेबर की सप्लाई है वो ज़्यादा नज़र आती है और ज़्यादा उसको देखने को मिलती है कि ये लेबर जो है वो अपने काम को कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे इनकम बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। अब इनकम बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट राइज हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि अगर लेबर कहीं काम कर रहा है और वो वहां उसको मुनासिब वेजेस नहीं मिल रहा है तो वो ऑलमोस्ट अपनी सर्विसेज किसी और को देने का ख्वाहिशमंद होता है। तो वो अपने लिए बहुत शॉन्टर्स की तरह जो है अपनी सर्विसेज को लेकर घूम रहा होता है, यानी आवारा लोगों की तरह सड़कों पर घूम रहा होता है। इसको जो एडम स्मिथ ने कहा तो वो कुछ इसी तरह से उन्होंने वर्डिंग इस्तेमाल की अपनी वेल्थ ऑफ द नेशन के अंदर, कि जब इंसान अपनी सप्लाई ले, जब जो उसको अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज़्यादा मिल रही होती हैं, उसके बाद जो है वो एक जगह से अच्छी ऑफर आ रही होती है, जब उसके पास ज़्यादा ऑफर्स होती हैं तो वो शख्स क्या करता है, वो आवारा की तरह घूमना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, उससे जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो इसलिए यह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये होता है कि आपने अपनी सर्विसेज कहीं दे रहे थे, वहां से एक अच्छी ऑफर आई तो आपने वहां मूव कर गए, तो ये आपका लेबर्स की जब ये चीज होती है तो इससे भी आपका पॉजिटिव स्लोप दिखने में। इसके फैक्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं जी। फैक्टर्स के ऊपर क्या बात करेंगे जी, किस वजह से जो है ये सप्लाई बढ़ती है। देखिए, अगर कोई मुल्क है, जैसे हम अब अंडर डेवलप्ड नेशन में रहते हैं, तो डेवलप्ड नेशन में क्या होता है कि हम लोगों को वहाँ सर्विसेज देने में मजा इसलिए आता है कि वहाँ हम लीजर में काम करते हैं। हम यहाँ पर बहुत सख्तियों में काम कर रहे होते हैं तो हमें वहाँ लीजर मिलता है। फिर वहाँ पर जो हमें वेजेस मिलते हैं वो हमारे वेजेस बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलते हैं। तो ये एक फैक्टर फैक्टर प्रोड्यूस करता है हमारे लिए सप्लाई ऑफ लेबर के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर कोई ओल्ड एज हो गया है, किसी की उम्र बढ़ गई है, उसकी उम्र बढ़ने की वजह से भी वो अपनी सप्लाई को दे सकता है, क्योंकि उसको एक अल्टरनेट जॉब मिल जाती है तो वो भी सप्लाई दे सकता है। तो वहाँ सप्लाई हमारी बढ़ती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ हम इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, डेमोग्राफिक चेंज के लिए, यानी हमारे पास क्या होता है,
हमारे पास जो हमारी आबादी है वो बढ़ रही है। हमारी आबादी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी तादाद बढ़ रही होती है, स्किलफुल पीपल की तादाद बढ़ रही होती है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारी जो डेमोग्राफिक चेंज होता है वो बढ़ता चला जाता है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे कि हमारे पास क्या होता है, एक और सिस्टम ऐसा जनरेट हो जाता है कि गवर्नमेंट कोई अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम निकाल देती है। अब लोग उसमें क्या करते हैं, उसमें भी लोग जो है कोशिश करते हैं कि अपनी मर्जी के वेजेस हासिल करने के लिए वहां अपनी सप्लाई पेश करते हैं, अपनी सप्लाई को शो कराते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ये फैक्टर्स होते हैं जिससे सप्लाई बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं लेबर के अंदर। जैसे लेबर मार्केट के अंदर अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये मौजूद होता है कि हम अगर लेबर मार्केट के अंदर देखते हैं तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों की दोनों हमारी प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट होती हैं, क्योंकि बेसिकली मेन फैक्टर होता है प्रोडक्शन का हमारे पास लेबर, और हम उसी से जो है उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो लेबर अपनी सप्लाई इसी तरह से मेंटेन करता है कि वो जो भी उसके पास जो सिस्टम मौजूद होता है या जो सिनेरियो मौजूद होता है उस सिनेरियो के अंदर वो अपने आप को डील कर रहा होता है। बेसिकली अगर हम यहाँ ये बात करें तो मुनासिब रहेगा कि स्टूडेंट्स को ये बात समझ आ जानी चाहिए, और उसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो लेबर की सप्लाई होती है वो डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो इसी तरह होता है कि जब हम सप्लाई साइड को डिमांड साइड को स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है और लेबर मार्केट किस तरह से सस्टेन्ड हो गई है।